Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about soil. जैसे आपको ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ट्रीज़ और प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं सॉइल की अपर लेयर में. यही हम आज बात करेंगे अपने चैप्टर के अंदर. Today we will discuss about soil in our chapter number 4, unit number 2, page number of your S.st book 25. First of all, we will discuss what is soil. मट्टी क्या है? Soil is the upper layer of the earth where trees and plants grow. मट्टी ज़मीन की ऊपर वाली तह है जहाँ पे पौधे और दरख्त उगते हैं. If the soil is fertile, अगर मट्टी ज़रखेज़ है, we grow different crops in it, हम इसमें मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं. Soil gives us the food we eat. मट्टी हमें वो खुराक देती है जो हम खाते हैं. The roots of trees and plants grow in soil. दरख्तों और पौधों की जो जड़ें हैं, ये जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो कहाँ पे उगती हैं? सॉइल के अंदर. Some animals find food in it. कुछ जानवर इसमें से अपनी खुराक हासिल करते हैं. जैसे कि बेटा बफलोज होगी, काउज होगी, ये ग्रास खाती हैं, तो वो भी कहाँ से लेती हैं? सॉइल में से. Some live under the ground. कुछ ज़मीन के नीचे रहते भी हैं. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं. बहुत सारे अंडरग्राउंड एनिमल्स हैं, उसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स आते हैं, आपके एम्फीबियंस आते हैं, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? ज़मीन के नीचे. We must प्रोटेक्ट सॉइल टू कीप इट फर्टाइल. हमें मट्टी को ज़रखेज़ रखने के लिए उसकी हिफाजत करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट यूज़ केमिकल्स ऑन इट. हमें इसके ऊपर कीमियाई मादे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल कुदरती फर्टिलाइज़र्स, खादें शुड बी यूज्ड, उनका इस्तेमाल करना चाहिए. अ फर्टिलाइज़र इज़ अ सब्सटेंस. एक खाद ऐसी चीज़ है एडेड टू सॉइल जो मट्टी में मिलाई जाती है टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, इसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए. द सॉइल विल रिमेन फर्टाइल एंड गिव अस हेल्दी क्रॉप्स. इस तरह हमारी मट्टी ज़रखेज़ रहेगी और हमें सेहतमंद फसलें देगी. वाई डू यू थिंक फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड? आप क्या सोचते हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका आंसर आप होम टास्क में ढूंढेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है. पूरे होमवर्क में स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है और साथ में जिस क्वेश्चन का मैंने आपको कहा है जो एंड पे दिया हुआ है उसका आंसर फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट.